गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं आपका दोस्त हेमंत कुमार अपने इस चैनल जिसका नाम है अंग्रेजी अरीना में आपका स्वागत करता हूँ। अपनी बात को विस्तार देते हुए आज हम पढ़ेंगे पास्ट टेंस। और पास्ट टेंस के बारे में सिर्फ एक मैं जनरल आपको एक आइडिया दे रहा हूँ। ये कोई टॉपिक पूरा नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं। ठीक है, टॉपिक को अब आगे पढ़ाऊंगा। मान लीजिए पास्ट टेंस के बारे में जब हम बात करते हैं तो हम यहाँ पर चार टेंसेस को कवर करते हैं। सबसे पहले हमारा आता है सिंपल पास्ट टेंस। ठीक है, जिसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म। और उसके बाद में ऑब्जेक्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। यहाँ पर मैंने इसको ऑब्जेक्ट को लिख दिया, फुल स्टॉप लगा दिया। सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म। ठीक है, ये उसका फॉर्मूला है। और उसके बाद में आता है सब्जेक्ट प्लस वर्ड यानी हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी, और उसके बाद में ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में आता है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और प्लस आईएनजी। उसके बाद में ऑब्जेक्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर मैंने सेंटेंस ऐसा लिखा है कि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट लगाए तो ये ठीक है, अगर मैं नहीं लगाता तो भी सेंटेंस चल जाता। आई हैड रिटन अ लेटर, यहाँ पर आई हैड रिटन अ लेटर। अब देखिए, जो चीज प्रेजेंट टेंस में हैव के साथ या हैज के साथ होती है वही चीज पास्ट टेंस में हैड के साथ में होती है। यानी कोई काम भूतकाल में किया जा चुका है। ठीक है, अब चुका है या कर लिया था या कुछ भी है, आप कुछ भी बोल सकते हैं। यानी भूतकाल में कोई एक काम पहले से किया जा रहा था और वो भूतकाल में जो बाद वाला जो कोई स्थिति आई उसमें आपने उस चीज को बोला। जैसे मान लीजिए आपने कल की बात बोलूं, बीते हुए कल की बात, कि आपने कोई लेटर दोपहर 12 बजे से लिखना शुरू किया और आपने उस लेटर को कल दोपहर के 2 बजे तक लिख लिया। तो कौन सा वाला समय पहले आएगा? 12 बजे वाला समय पहले आएगा और 2 बजे वाला बाद में आएगा। तो भूतकाल में दो समय हो गए ना, पहले तो 12 बजे वाला और 2 बजे वाला। अब पहले वाला समय कौन सा है? बिफोर, जो जो टाइम बिफोर है और एक टाइम आफ्टर है। तो टाइम बिफोर कौन सा है? 12 बजे। और टाइम आफ्टर कौन सा है? 2 बजे। तो अगर 2 बजे अगर आपने लेटर को खत्म कर लिया या आप खत्म नहीं किया, अब लेकिन वो काम आपने 12 बजे से शुरू किया था, मतलब पिछली बात, पिछली तारीख में, तो वहां पर मैं ये लिख सकता हूं आई हैड रिटन अ लेटर। लेकिन ये बात मैं कब बोलूंगा? 2 बजे बोलूंगा। यानी दोपहर के 2 बजे इस बात को बोलूंगा। और वो लेटर मैं कब से लिख रहा था? दोपहर के 12 बजे से। तो जो पास्ट टेंस में भी, जो भूतकाल में भी जो बाद वाला पॉइंट है, वहां पर मैं इस वाली बात को बोलूंगा। ठीक है, तो ये वही स्थिति हो गई जो हमारी वर्तमान काल में होती है कि हम कोई काम भूतकाल से करते हुए आ रहे हैं और हम उस काम को या तो अभी खत्म किया है या वो काम अभी भी चल रहा है। उसी प्रकार पास्ट टेंस में इस वाली स्थिति को कब बयां किया जाता है? जबकि पास्ट टेंस में दो समय हो जाए, जैसे मैंने बताया 12 बजे और 2 बजे। 12 बजे लेटर लिखना शुरू किया और 2 बजे वो भी लेटर वो लिख रहा था, या दूसरी स्थिति में 12 बजे दोपहर में लिखना शुरू किया और 12 बजे तक लेटर को खत्म कर दिया। तो दोनों ही स्थिति में मैं 2 बजे इस वाली बात को बोल सकता हूं। यानी जो बाद वाला जो पॉइंट है पास्ट का, यानी भूतकाल का जो दूसरा वाला जो समय है, उस समय में इस वाली बात को बोल सकता हूं जब मैंने कि या तो लेटर खत्म कर लिया या मैं लेटर को लिख रहा हूं। दोनों परिस्थिति में आप इसको बोल सकते हैं, आई रिटर्न अ लेटर। ठीक है, तो आई हैड रिटर्न, लेकिन मैंने देखा है कि पास्ट टेंस में लोग बाग इसका ज्यादातर यूज जो करते हैं ना, वो इसके सिनोनिम की तरह यूज नहीं करते, हैज और है। तो अगर आपने कोई चीज कर ली है, ठीक है, आई हैड रिटर्न अ लेटर, अगर आपने कोई लेटर लिख लिया है ना, और उसके बाद में अगर कोई काम हुआ, तो जो पहले वाला जो काम है ना, जो वास्तव में खत्म हो चुका है, तो लोग इसका इस्तेमाल किस तरीके से करते हैं? आई हैड रिटर्न ए लेटर, कि कोई काम आपका खत्म हो चुका था, है ना, और पास्ट में कोई दूसरा काम शुरू हो गया था। उस तो जो काम शुरू हो गया था ना, वो चीज तो आपकी सिंपल पास्ट में आ जाएगी, और जो काम खत्म हो गया था वो इसमें आ जाएगा। तो खत्म करने वाले काम को हम इसमें लिखते हैं। ठीक है, आई हैड रिटन अ लेटर, इस तरीके से हम उसका। लेकिन ये मैं आपको सिर्फ सिनॉप्सिस में बता रहा हूं। जब मैं टेंस के बारे में बात करूंगा तो पूरा तरीके से इसको बखान करूंगा। मैंने सिर्फ आपको इस टेंस को इस तरीके से समझाया ताकि इसमें आपको सिमिलैरिटी और एक समान, मतलब समानता लगे, किससे? प्रेजेंट परफेक्ट से। ठीक, इस तरह से मैंने इसलिए आपको बताया यहाँ पर। अब देखिए चौथी वाली, अच्छा यहाँ पर भी आपका फॉर और सिंस के साथ में आ सकता है बात। क्यों? क्योंकि जहां पर भी परफेक्ट टेंस है, अब चाहे वो परफेक्ट टेंस प्रेजेंट का हो, अब वो चाहे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का हो, चाहे वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे वो पास्ट परफेक्ट हो, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे वो फ्यूचर परफेक्ट हो,
जहां पर भी परफेक्ट आएगा वहां पर आप फॉर और सिंस के साथ में यूज कर सकते हैं। फॉर आता है आपका पीरियड ऑफ टाइम के लिए और सिंस आता है आपका पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, लेकिन एक बार में अगर आपने फॉर लिख दिया तो आप सिंस का यूज नहीं कर सकते और फॉर के बाद में पीरियड ऑफ टाइम आता है, और एक बार में अगर आपने फॉर की जगह सिंस का यूज कर दिया तो आप वहां पर पॉइंट ऑफ टाइम का यूज कर सकते हैं। पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम को भी मैं बहुत विस्तार से समझाऊंगा आपके सामने, ठीक है। तो ये वो स्थितियां हैं कि जहां पर आप पास्ट टेंस का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, आपने आई हैड रिटन, सब्जेक्ट के बाद में आपने लिखा, ये कौन सा टेंस है, हैड लिखा, हैड के बाद में आपने लिखा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, हैज, हैव और हैड के बाद में हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब होता है। हेड के साथ में एक सहूलियत और एक सुविधा ये होती है कि हेड का इस्तेमाल आप हर एक पर्सन के साथ में कर सकते हैं। यू के साथ में कर सकते हैं, आई के साथ कर सकते हैं, ही के साथ कर सकते हैं, दे के साथ कर सकते हैं, शी के साथ कर सकते हैं, इट के साथ कर सकते हैं, आई के साथ कर सकते हैं, सिंगुलर के साथ कर सकते हैं, अ चाइल्ड और चिल्ड्रन सब के साथ आप हैड का यूज कर सकते हैं। लेकिन जब हम हैव और हैज बताते हैं प्रेजेंट टेंस, तो वहां पर हम उसका इस्तेमाल देख करके करेंगे कि भाई कहाँ सिंगुलर आ रहा है, जहां सिंगुलर आ रहा है वहां हम हैज का यूज करेंगे, जहां प्लूरल आ रहा है वहां हैड का यूज करेंगे। तो कुछ लोग कहते हैं भाई पास्ट टेंस मुश्किल होता है, मैं कहता हूँ पास्ट टेंस प्रेजेंट टेंस से कहीं ज्यादा आसान होता है, क्योंकि उसमें इस तरह के हमारे जो प्रॉब्लम्स या जिसको लफड़े बोलते हैं ना, वो कुछ नहीं होते। क्योंकि हेड आप सब जगह लगा सकते हो, किसी भी पर्सन के साथ लगा सकते हो, स्टार्ट में उसको ही शी कोई भी हो हेड लगेगा। लेकिन हैव और हैज में हमें देखना पड़ता है कि कहाँ पर क्या है क्या नहीं है। तो मैं ये इस तरह की किंवदंती या इस तरह का जो कंफ्यूजन है वो भी मैं मिटाने के लिए आया हूँ चैनल्स, अपने चैनल पे, कि भाई आप कभी कई बार किसी चीज के बारे में बहुत ज्यादा परेशान होते हैं पास्ट टेंस, लेकिन कोई भी चीज होती है ना वो पूरी तरीके से आपको परेशानी में नहीं डालती है। वो चीज कहीं कहीं आसान भी होती है अगर आप उस चीज में अगर थोड़ा सा उसको अगर अवलोकन करें, उसको देखें। तो यहाँ पर ये चीज इस तरीके से आसान है जो कि प्रेजेंट टेंस में उतनी आसान नहीं लगती है। ये मुझे बताने का आपको एक जरूरत थी। फोर्थ में देखिए, आई हैड रिटन, सॉरी आई हैड बीन राइटिंग अ लेटर। अब यहां पर बीन लग गया, वही वाली बात कि जब बीन लगता है, बीन मतलब एक इज का या वॉज का रूप है। इज का यानी बी का जो भी रूप है, बी के जितने भी रूप हैं 7 रूप है, और बी के समेत 8 रूप है, जो भी कोई रूप है, और वो अगर एक्टिव में आ जाते हैं तो एक्टिव के बाद में बी का कोई भी रूप है, बी का रूप है वॉज और एक्टिव सेंटेंस है तो उसके अंदर में आईएनजी आ रहा है। बी का रूप है बीन और वो एक्टिव सेंटेंस में आ रहा है तो वो क्या होगा, बी के बाद में फर्स्ट फॉर्म लगेगी, फर्स्ट फॉर्म लगेगी यहां पर भी, क्योंकि वॉज भी बी का रूप है, लेकिन फर्स्ट के बाद में हमेशा आईएनजी आएगा। आई हैड बीन राइटिंग अ लेटर फॉर टूवर्ड्स। अब अगर फॉर से मैंने सेंटेंस जोड़ दिया तो मैं सिंस से नहीं जोड़ सकता हूं, ठीक है। यहां पर भी ये था कि भूतकाल में कोई काम चलता हुआ आ रहा था और वो कहते समय भी चल रहा था, है ना, वहां पर, और कितनी देर के लिए से चल रहा था, वो 2 घंटा। आप इसको लिख सकते हैं या नहीं भी लिख सकते हैं, फॉर और सिंस का यूज आप कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन इसका यूज आपको किसके साथ में करना है, वो परफेक्ट टेंस के साथ में करना। अगर आप नहीं करते हैं तो भी वेल एंड गुड है, इस सेंटेंस में कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है। अगर आप लिखते हैं आई हैड बीन राइटिंग अ लेटर और इसमें फॉर और सिंस का यूज नहीं करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। आई हैड रिटर्न ए लेटर, इसके बीच में इसके बाद में आप फॉर और सिंस का यूज नहीं करते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन ज्यादातर इस तरह से किया जाता है, लेकिन अगर आप कर देते हैं तो वो आप किसके साथ करेंगे, फॉर और सिंस का यूज परफेक्ट टेंस के साथ में ही करेंगे। हर एक टेंस का जो परफेक्ट टेंस होता है, चाहे तो वो परफेक्ट हो चाहे वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, उसके साथ में आप फॉर और सिंस का यूज कर सकते हैं। अगर आप फॉर और सिंस का यूज नहीं करना चाहते हैं मत कीजिए, लेकिन अगर आप करेंगे तो आपको परफेक्ट टेंस के ही सेंटेंस में, चाहे वो कॉन्टिन्यूअस हो चाहे वो सिंपल मतलब परफेक्ट हो, लेकिन वो परफेक्ट आपका फ्यूचर या पास्ट या प्रेजेंट होना ही चाहिए। तो परफेक्ट केसेस में आपका यूज आप फॉर या सिंस का यूज करते हैं। मैंने जैसा कि आपको बताया, फॉर किस में आता है, पीरियड ऑफ टाइम में, और सिंस किस में आता है, पॉइंट ऑफ टाइम में। या तो आप फॉर का यूज करेंगे एक बार में या सिंस का यूज करेंगे, दोनों फॉर और सिंस का यूज एक साथ नहीं किया जा सकता। तो कुछ बातें हैं जो कि आपको ध्यान देने वाली होती है, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला है वो सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और बी है जैसा कि मैंने आपको बताया ये बी का ही रूप है, तो बी का कोई रूप अगर हम लिखते हैं और एक्टिव सेंटेंस बनाते हैं तो ये बीन हो गया, और उसके बाद में आईएनजी जरूर आता है ना। और उसके बाद में हमारी ये है कि हमने सेंटेंस में यहां पर ऑब्जेक्ट लिया है, अ लेटर लिया है। ऑब्जेक्ट है, ये नाउन की तरह प्रयुक्त हो रहा है, और ये सेंटेंस में इस तरीके से है कि हमने इसको लिखा है तो ये क्या हो जाएगा, ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आज हमने देखा
कि पास्ट टेंस में हम इस तरह से चीज़ों को समझते हैं। ये हो गया सिंपल पास्ट, ये हो गया आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस, तीसरा वाला हो गया आपका पास्ट परफेक्ट और फोर्थ वाला हो गया पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो ये एक इसके बारे में एक जनरल आइडिया था। अगले वीडियो में मैं फ्यूचर के बारे में इस तरीके से बताऊंगा और फिर अब इन सभी टेंसेस के बारे में बहुत ज़्यादा विस्तार से मुझे आपको बताना है। ये पूरी की पूरी स्टडी नहीं है, ये तो सिर्फ मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ। और बस मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और प्लीज़ कोई भी आपका कोई राय हो आप प्लीज़ मुझे बताइएगा कि किस तरीके से और मैं अपने बातों को सही कर सकता हूँ, ठीक? और कहीं भी कोई समस्या हो तो प्लीज़ आप मुझे लिखने से मत चूकिएगा। प्लीज़ लिखते रहिए और बस खुश रहिए, आबाद रहिए, मस्त रहिए। अगले एपिसोड में मैं आपसे फिर मिलता हूँ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस टाइम। बाय।